आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2021 के टर्म्स में। और यहाँ पर आपको देखना ये है कि एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि आप पात्र हैं, यानी एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग के लिए कि नहीं। पहले आपको ये चेक कर लेना है, उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया को संपन्न करिए। तो यहाँ एक एक करके चीज़ों को समझना है और उसके बाद ही चीज़ों को आगे बढ़ाना है। देखिए ये इंटरफेस आपको दिख रहा होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हैं और एक चीज़ से वो भी हम क्लियर कर दें कि यहाँ देखिए जो ब्लिंक करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग लॉकिंग के लिए है, ना कि फ़ीस पेमेंट के लिए है। फ़ीस पेमेंट के लिए ये लास्ट डेट आपकी नहीं है, तो ये आप ध्यान में रखिए। आपकी लास्ट डेट फ़ीस पेमेंट के लिए 25 दिसंबर ही है, तो ये चीज़ पहली कंफर्म कर लीजिए। वो आपको उतनी ही करनी है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस लॉकिंग के लिए आपको ये यहाँ पर देखना है। और यहाँ आप देखेंगे कि जो डिटेल्स जो प्रोवाइड कराई गई हैं आपकी कि किस तरीके से क्या करना है, उसके बारे में जो यहाँ पर जो डिस्कशन और चीज़ें की गई हैं, काउंसलिंग प्रोसेस का जो डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, उसे आप एक बार देख लीजिए पुनः। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। हमने इसे डाउनलोडिंग पर लगा दिया है। 2 स्टेप में आपको काउंसलिंग करनी है। एक में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और दूसरे में आप चॉइस फिलिंग करनी है। तो पहले में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट यहाँ पर है काउंसलिंग प्रोसेस 2021 और बीएससी नर्सिंग, तो इसमें देखिए हु इज़ एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी इनका पहला क्वेश्चन ही है। पहले तो सबसे पहले आपको यही चेक करना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए कि नहीं है, क्योंकि मेरिट लिस्ट उस तरीके से कट ऑफ नहीं जारी किया गया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कट ऑफ नहीं है, सभी का एक साथ रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कट ऑफ नहीं बताया गया। तो इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ यही चेक करना है, हु इज़ एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन काउंसलिंग। और ये कैसे करेंगे, इसके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है। बाकी चीज़ों पर हम बात पहले कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इस पर। तो देखिए यहाँ लिखा है, दोज कैंडिडेट हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन एंट्रेंस एग्जाम एंड इन मेरिट लिस्ट डिक्लेयर बाय द यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर जो ये मेरिट लिस्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम तो सभी ने दे दिया, ये तो कंडीशन सभी ने फुलफिल कर ही ली। लेकिन अब ये जो समस्या है ना, ये कहाँ मिलेगी, इस चीज़ की जो बात यहाँ पर है उसी को यहाँ समझना है। तो आइए चलते हैं, इस डिटेल को समझते हैं। फिर उसके बाद आपको पहला स्टेप फॉलो करना है, हाउ टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। तो वो स्टेप 1 में जाके काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और वहाँ उसके बाद ही कैंडिडेट कैन चेक एलिजिबिलिटी फॉर काउंसलिंग आफ्टर providing the roll number, and candidate is eligible for the counseling then can proceed to registration by the providing his her mobile number and email id। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको करना है कि यानी आपको पहले एलिजिबिलिटी चेक ही करनी है। इसके पहले अगर आप कुछ करते हैं तो हो सकता है आपके लिए पता चला आप पात्र ही ना हो और एलिजिबिलिटी आपकी हो ही ना और आप फीस पेमेंट और सब कुछ दिए पड़े हुए हैं, फिर प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी। अब देखिए हम आ गए हैं यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टेप 1 में। जो स्टेप 1 है आपका, जो स्टेप 1 था उसको हमने क्लिक किया है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको दिखता है ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ देखिए गेट रिजल्ट, यहाँ आपको दिखेगा। ये देखिए चेक एलिजिबिलिटी हियर, ये आपको चेक करनी है। इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपना रोल नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में डालिए और गेट रिजल्ट कर लीजिए। फिर आपको ये बताएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं। फिर वहाँ मिलेगा आपको प्रोसीड, और प्रोसीड मिलेगा और तो प्रोसीड पर आप क्या क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी है पहले। सबसे पहले आप इसी को फॉलो करिए, ये मेरी एडवाइस है, इसे आप फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, तभी चीज़ें आप प्रॉपर वे में कर पाएंगे और कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ये क्लियर कट है कि पहले, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा इस यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा रखी है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखा है, क्योंकि इनका खुद एक पैटर्न फॉलो नहीं हो पा रहा है। कभी कुछ कहते हैं, कभी जो है बिना एड्रेस के कॉलेज दे देते हैं, कभी कुछ भी कर देते हैं कि ये कॉलेज कहाँ है। कोई कैंडिडेट क्लियर ही नहीं कर पा रहा है कि ये कॉलेज हैं कहाँ के, किस शहर में सिचुएटेड हैं, ये भी नहीं पता लगा मिल रहा है। कई सारे कितने इसमें गवर्नमेंट के हैं, कितने इसमें प्राइवेट के हैं, ये कुछ इसमें क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कितने हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट कितने हैं। ये कुछ पता ही नहीं लगा मिलता है, क्योंकि इन्होंने और किस शहर में है ये तो क्लियर कट पता ही नहीं चल रहा है। तो इस तरीके, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है इस पूरे सेशन में, जो बात यहाँ पर क्लियर हुई जब से फॉर्म आया है, कि इन्होंने पहले बताया ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, कि हमारे अंतर्गत ये कॉलेज है और इनकी ये फीस है। अगर ये चीज़ यहाँ इन्होंने बताई होती इस तरीके की कि ये कॉलेज हैं और ये हमारी फीस स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है इसके 50% लोग भी जो है इस फॉर्म को नहीं भरते, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा, परीक्षा दी, मेहनत की, टाइम अपना एक्सपेंड किया इसमें, और इन सब चीज़ों को करने के बाद उन्हें जो लिस्ट मिली, कॉलेज की जो लिस्ट मिली, जो व्यू किया गया, उस पर उन्हें संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि फ़ीस मैक्सिमम सभी की, ज़्यादातर लोगों की, ज़्यादातर कॉलेज की जो है 1 लाख रुपये से ज़्यादा फीस है एक सत्र की। तो इतनी फ़ीस अफोर्ड कर पाना सबके बस की बात नहीं है। और जो गवर्नमेंट के 1-2 कॉलेज, 3 कॉलेज पहचान भी मिले हैं, उनकी फ़ीस किसी की 10,000 है, किसी की आपको 10,000 मिल जाएगी, एक ही कॉलेज की 10,000 है, किसी की 22,500 है, और किसी की 27,000 है, 40,000 है। तो इस तरीके से फीस यहाँ पर नज़र आई है। लेकिन वो इंस्टीट्यूट 1, 2, 3 है करके 4 कॉलेज हैं। हमने एक वीडियो टॉप 5 कॉलेजेस का लिस्ट डाली थी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो ये मिनिमम फ़ीस के हिसाब से हमने उनको ढूंढ के बनाने की कोशिश की थी। तो ये एक तरीका है, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज भी इसी में शामिल हो गया, और वो पता ही नहीं चल पाया लास्ट तक कि है कि नहीं है। लोग वेट करते रहे, हो सकता है उसके चक्कर में इसको भी ना डाले हो फॉर्म। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है इससे। अब ये कैसे भरपाई होगी, तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर प्रोसेस चेक कर लेंगे, फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड साइन हियर, यहाँ से आप जाकर बाकी चीज़ों को अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से। अगर एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए, और फिर उसके बाद स्टेप 2 का पालन आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप प्रॉपर वे में चीज़ों को कर पाएंगे, समझ पाए होंगे। तो पहले आप एलिजिबिलिटी चेक करिए, उसी के बाद बाकी प्रोसेस आप कंप्लीट करिए। फिर ऑलरेडी लॉगिन में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर नज़र आएगा। इसमें आप रोल नंबर और TOP अपनी डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो पहले एक बार आप वहाँ रजिस्टर्ड करिए, रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर काउंसलिंग हियर, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नॉट रजिस्टर्ड हैं तो ये सब चीज़ें हैं। इसी तरीके से आप प्रॉपर वे में करिए, लेकिन एलिजिबिलिटी सबसे पहले चेक करिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।